नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता निर्बल का बल इसकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, हम इस कविता की व्याख्या करें उससे पहले थोड़ा सा हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। राष्ट्रीय कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था और उनका देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ था। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का महत्वपूर्ण कार्य गुप्त जी ने किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नैकट्य के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना आरंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। भले ही काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती को कुछ कमजोर माना जाता है, परंतु जाति, देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं से उत्प्रोत होने के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। पाठ्यक्रम में संकलित ये जो प्रथम कविता है निर्बल का बल, ये बहुत छोटी कविता है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लगभग 40 ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज आदि महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। उन्हीं काव्य ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण नाम है झनकार का। झनकार मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित एक उत्तम काव्य संग्रह है। एक आध्यात्मिक गीति काव्य है झनकार, जो कि नवीन शैली और नवीन भावनाओं से परिपूर्ण कविताओं का संग्रह लिए हुए है। इस संग्रह की अनेक कविताओं में आध्यात्मिकता के भाव तो अभिव्यक्त हुए ही हैं, परंतु इसके साथ साथ छायावाद का प्रभाव भी इन कविताओं पर दृष्टिगोचर होता है। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि पर छायावाद का ये जो प्रभाव है, यह कविता की विकास यात्रा का एक चरण कहा जा सकता है। प्रस्तुत जो कविता है निर्बल का बल राम, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जिस बात को वस्तुतः उठा रहे हैं वह बात है मनुष्य के आंतरिक बल को पुष्ट करने के लिए। विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह कला के लिए सिद्धांत के विरोधी थे। वो कला के आदर्शवादी मूल्य पर अधिक बल देते थे। निर्बल का बल कविता में भी हम उनका इस आदर्शवादी छवि का रूप देख सकते हैं। वह जिस बल पर आश्रित हैं वह है आध्यात्मिक बल। इस कविता में वह राम पर आश्रित रहने की जो बात कह रहे हैं, वह ईश्वर पर उनके आश्रय भाव का तो एक तरीके से समर्थन करता ही है, परंतु इसके साथ साथ एक मानववादी दृष्टि है। उस मानववादी दृष्टि का जो फैलाव है वह हमें इस कविता में दिखाई देता है। निर्बल का बल राम है, जब वह ऐसा कहते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द उभर कर आता है वह है निर्बल। निर्बल का क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यक्ति जो बलहीन है, सामाजिक रूप से बलहीन हो सकता है, मानसिक रूप से बलहीन हो सकता है, शारीरिक रूप से बलहीन हो सकता है। किसी भी रूप से जो समाज के सामान्य जो तरंग है, जो सामान्य जो लहर है, उसके साथ चलने में स्वयं को कुछ कमजोर महसूस करता है। उस निर्बल मनुष्य का बल, उसकी जो ताकत है वह स्वयं राम है, स्वयं ईश्वर है।
संसार में यदि कोई किसी भी प्रकार से बल में कमजोर है, हीन है, तो उसका स्वयं का साधक, उसका स्वयं का सहायक राम बन जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब प्रत्येक निर्बल का बल, प्रत्येक बलहीन का आधार राम है, तो फिर हृदय में भय का क्या काम है। निर्बलता मनुष्य में भय की सृष्टि करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त इंगित कर रहे हैं कि संसार में जो निर्बल है उसका साथ देने के लिए स्वयं राम उपस्थित है। तो फिर हृदय में इस निर्बलता के कारण भय का आगमन होने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस भय को हमें अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिए। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि राम कौन? राम वही कि पतित पावन, जो वही राम जो कि पतितों को पावन बनाने वाला है, जो नीच कर्म को उच्च कर्म बनाने वाला है, जो दीनहीन को महान बनाने वाला है, जो संसार के नर्क को स्वर्ग बनाने वाला है, वही राम, उसी राम का, उसी ईश्वर का बल प्रत्येक निर्बल को प्राप्त है। वह राम कैसा है? परम दया का धाम है। वह तो स्वयं दया का निधान है, दया का धाम है, दया का सागर है, दया का आगार है, दया का खजाना है। वह परम दया से युक्त है। ऐसा राम जो पतित पावन है, वह राम परम दया का धाम है, परम दया का खजाना है। इस भव सागर से उद्धारक, ये भव रूपी, ये संसार रूपी जो सागर है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य उसी प्रकार से तैर कर दूसरे किनारे पर जाने का प्रयास कर रहा है, जब राम का सहारा मिल जाता है तो इस भव सागर को, इस संसार सागर को पार करना बहुत ही सहज हो जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वही राम जो पतित पावन है, जो परम दया का धाम है, खजाना है, वह जो इस संसार से उद्धार कराने में सक्षम है, और संसार से उद्धार कराने के कारण जिसका तारक नाम भी दिया गया है, जो तारने वाला है। तो वह स्वयं जब निर्बल का बल बनता है, जब निर्बल का सहारा बनता है, तो निर्बलता के साथ किसी भी प्रकार का भय का क्या काम है। प्रत्येक निर्बल के साथ राम स्वयं खड़ा है। तो फिर मनुष्य के हृदय में भय की उपस्थिति होना उचित नहीं है। तन बल, मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि संसार में जो बलवान व्यक्ति हैं, भांति भांति के बलवान व्यक्ति हमें संसार में देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत अधिक शारीरिक बल है, वो बहुत अधिक हष्ट पुष्ट है, बहुत सारे व्यायाम कसरत के माध्यम से उसने अपने शरीर को पुष्ट बनाया है, तो उसे अपने उस शारीरिक बल पर बहुत अधिक गर्व है। वह उसी के द्वारा संसार में अपना वजूद कायम करता है। कोई मनुष्य है जिसे अपने मन का बल है, जो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से बहुत अधिक सुदृढ़ है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे मन से बलवान व्यक्ति भी संसार में बहुत है। और संसार में धन कुबेर भी बहुत है, धन बल, जिनको बहुत सारी संपदा प्राप्त है, जिनको बहुत सारा, ऐसे साहूकार, ऐसे सेठ, ऐसे बिजनेसमैन, जिनको बहुत सारी संपत्ति प्राप्त है। तो संसार में उनको उस धन से विश्राम है, अर्थात उन्हें उससे शांति प्राप्त होती है, तन के बल से, मन के बल से और धन के बल से। तीनों ही प्रकार के बल उन बलवान को, उन शक्तिशालियों को विश्राम प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, स्थैर्य प्रदान करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं परंतु जो इन बलों से हीन है, जो इनसे युक्त नहीं है, निर्बल है, उन व्यक्तियों का इंगित करते हुए, उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ऐसे निर्बल यानी हम, जानकी जीवन का बल है। हमें तो केवल जानकी जीवन, अर्थात जानकी के प्रेमी, जानकी के जीवन के आधार, अर्थात सीता के जीवन के आधार श्री राम है। हम निर्बलों को तो सीता के जीवन के आधार अर्थात श्री राम का ही बल है। हमारा बल, हमारा धैर्य, हमारी ताकत श्री राम ही है। और ये जो विश्वास है वो कोई एक दिन का, एक क्षण का, एक पल का या कुछ दिनों का न होकर के रात दिन, आठों याम
प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रत्येक पल हमें उस श्री राम का ही आधार है और इस आधार का कभी भी खोने का डर भी नहीं है। अन्य जो बलों की बात कही गई है, तन का बल, मन का बल, धन का बल, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं और हो सकता है पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाए। परंतु जो जानकी जीवन का बल है, श्री राम का बल है, राम का जो आश्रय है, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हमेशा निशिदिन आठों याम इस पर हमें विश्वास है और ये हमेशा भी सदा शाश्वत और स्थायी है। तो हमें अपने हृदय में किसी भी प्रकार के भय को उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। सहजता के साथ उस राम के बल को अपने अंदर समायोजित करते हुए उस पर आश्रित रहने का जो कर्म है वह निरंतर करते रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है, इसे हम आध्यात्मिक कविता के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जब वो श्री राम की भक्ति की बात कह रहे हैं, जब राम पर भरोसा रखने की बात कह रहे हैं, तो ऐसा कहकर वह स्पष्टतः ही ईश्वर की तरफ अपने आप को समर्पित करने की बात कह रहे हैं और ईश्वर के इस समर्पण में वह तन, मन और धन की शक्ति की भी व्यर्थता भी वहां पर इंगित करते हैं, क्योंकि इन बलों पर निर्भरता कभी न कभी समाप्त हो सकती है, परंतु श्री राम के प्रति जो निर्भरता है वह कभी भी समाप्य नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने इसका जो ये भावार्थ किया, जब हम व्याख्या के रूप में ये जो प्रश्न आएंगे, तब हम इस व्याख्या में 4 प्रकार के जो शीर्षक हैं उनको पूरा करना हमें होगा। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हम ये कहेंगे कि ये कहाँ से उद्धृत किया गया है। यह झनकार काव्य संग्रह से संकलित एक कविता है जिसका नाम निर्बल का बल है। झनकार गीति जो गीत हैं वह मुख्यतः आध्यात्मिकता से संबंधित गीत हैं। संदर्भ की दृष्टि से ये किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में ये बात कही गई है उसका विवेचन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने ये बात निर्बल के बल श्री राम को स्थापित करने, इस मंतव्य को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कविता का सृजन किया है और इसी प्रसंग में कवि अपनी बात कह रहे हैं और उसके पश्चात व्याख्या प्रसंग में हम इन पंक्तियों को पूर्ण रूप से खोलकर स्पष्ट करेंगे। विशेष में जो प्रमुख बात है वह इसकी भाषा, छंद, अलंकार इत्यादि से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। भाषा की दृष्टि से प्रस्तुत पद की बात की जाए तो ये साधारण बोलचाल की भाषा है जो सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। सहजता इस कविता का श्रृंगार कही जा सकती है। कहीं पर भी कृत्रिम भाषा हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रही, परंतु खड़ी बोली की जो सरसता है वह इस पंक्तियों में उभर कर सामने आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भाषा है वह सायास है, प्रयत्नजन्य है, इसलिए इसमें एक हरापन है। भाषा की दृष्टि से ये जो पंक्तियां हैं ये वर्णनात्मक पंक्तियां कही जा सकती हैं, क्योंकि वर्णन के रूप में कवि अपनी बात सीधे सीधे सहज रूप से अपनी स्पष्ट कर रहा है। अनुप्रास अलंकार हमें यहाँ पर मौजूद मिलता है। अंत्य अनुप्रास तो प्रत्येक पंक्ति के अंत में है और इसके साथ साथ बल, बल, बल ऐसा शब्दों का प्रयोग करके भी अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है। कुल मिलाकर प्रस्तुत जो कविता है सरल सहज भाषा में अपनी बात कहने के लिए कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इस कविता में किया है। तो इस छोटी सी कविता को आज हमने पढ़ा। आगे हम मैथिली शरण गुप्त की ही झनकार काव्य संग्रह से संकलित कविता कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, जो वास्तविक उस कविता का नाम अर्थ है, उस कविता की हम विवेचना करेंगे आगामी कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।